एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे। तो आज हम करेंगे क्लास 10th के 5.1 एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हम दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको पहले समझ नहीं आया है तो आपको ये अब आज वाला अच्छे से समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम करेंगे 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। वैसे तो स्टूडेंट्स, जो 4th क्वेश्चन है 5.1 एक्सरसाइज का, इसके 16 पार्ट है, लेकिन हम इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट है और जो थोड़े से डिफिकल्ट है वही पार्ट करेंगे। बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप अपने आप से करने की ट्राई करना। अब हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में भी हमें चेक करनी है एपी है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि एपी चेक कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होती है, सेकंड टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उसी से हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट टर्म जो पहले नंबर पे होती है a1 कितना है 2, सेकंड टर्म a2 4, थर्ड टर्म a3 8 एंड फोर्थ टर्म a4 16। ये टर्म्स गिवन है, हमें चेक करना है एपी है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, a2 माइनस a1। a2 कितना है 4, a1 कितना है 2, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2। यहाँ पे डिफरेंस आया है 2। हम दोबारा से चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस a3 एंड a2 के बीच में। हम दोबारा से चेक कर रहे हैं d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। a3 कितनी है 8, a2 कितना है 4, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंस कितना आया है 2, यहाँ पे कितना आ रहा है 4। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफरेंस है वो सेम नहीं है। इसका मतलब जो ये गिवन जो सीरीज है ये एपी नहीं है। तो हम लिखेंगे डिफरेंस इज नॉट सेम। डिफरेंस है सेम नहीं है, सो इट इज नॉट इन एपी। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है, अब हम कर रहे हैं फिफ्थ पार्ट। जो बाकी के जो पार्ट रहते हैं वो आप अपने आप से करने की कोशिश करना। फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में पहले नंबर पे जो है वो फर्स्ट टर्म a1 3, सेकंड पे है वो क्या है 3 प्लस रूट 2, ये a2 हो गया। एंड थर्ड पे है a3 3 प्लस 2 रूट 2। हमें एपी चेक करनी है, तो क्या करेंगे डी फाइंड आउट करेंगे। डी a2 माइनस a1। a2 कितना है 3 प्लस रूट 2 माइनस a1 कितना है 3। तो स्टूडेंट प्लस 3 एंड माइनस 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। आंसर कितना आ गया रूट 2। डी की वैल्यू आई है रूट 2। हम दोबारा से चेक करते हैं। अगर हम दोबारा से चेक करेंगे थर्ड एंड सेकंड टर्म के बीच में, थर्ड टर्म कितनी है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस सेकंड टर्म कितनी है, सेकंड टर्म है स्टूडेंट 3 प्लस रूट 2। हमने क्या किया माइनस लगा के आगे ब्रैकेट लगा दी। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। क्योंकि जो ब्रैकेट के आगे माइनस है, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वहां पे दोनों के आगे क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा। एंड प्लस 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कैंसिल। यहाँ पे हम देखते हैं 2 रूट 2 माइनस सिंपल क्या है रूट 2। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 1 रूट 2, 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 कितना रह जाएगा 1 रूट 2 रह जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स 1 रूट 2। समझ आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस दोनों में क्या आ रहा है सेम। तो इसका मतलब जो गिवन ये सीरीज है ये क्या है एपी। हम लिख देंगे यहाँ पे डिफरेंस इज सेम, सो इट इज इन एपी। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, अभी हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए। अब हम कर रहे हैं 11th सम। तो यहाँ पे जो 11th पार्ट है, सॉरी 11th पार्ट में गिवन है स्टेटमेंट a एंड देन a स्क्वायर a क्यूब एंड a की पावर 4।
इस तरीके से गिवन है, हमें चेक करना है कि AP है या नहीं है। तो चेक करने के लिए फर्स्ट टर्म A1 A है, A2 A², A3 A³ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मत समझ लेना कि ये और ये सेम है, ये सेम नहीं है। यहाँ पे A1 A2 तो क्या है, टर्म्स है, एंड ये हमें वैल्यू गिवन है सीरीज में, ये हमने पुट की है। अब हम करेंगे D की वैल्यू फाइंड आउट। D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना गिवन है, A² माइनस A1 कितना है, A, तो पावर 1 भी तो लिख सकते हैं। अब हम आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो ये तो है नहीं स्टूडेंट्स कि A2 ये A² माइनस A करने पे A रह जाएगा। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो A² है इसको हम A इंटू A लिख सकते हैं एंड देन माइनस A। समझ आ गया, A² का मतलब A को हमने 2 टाइम्स क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, A दोनों में कॉमन है, A कॉमन लेंगे। A जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे A की मतलब यहाँ पे क्या है, 2 टाइम्स A आया है, 1 टाइम हमने बाहर वाली साइड निकाल लिया कॉमन, यहाँ पे 1 टाइम रह गया एंड देन यहाँ से A जब कॉमन आ गया तो कितना रह गया, 1। समझ आ गया होगा क्या किया है, A² माइनस A है, पावर 2 है, 2 पावर का मतलब क्या होता है, A इंटू A। तो यहाँ पे 2 टाइम्स A है, 1 टाइम हमने कॉमन निकाल लिया, 1 टाइम रहता है। यहाँ से जो सिंगल A है बाहर वाली साइड है कॉमन, तो क्या रह गया, -1। तो समझ आ गया होगा D कितना है, यहाँ पे A इक्वल टू A इंटू A माइनस 1। अब हम दोबारा से D फाइंड आउट करते हैं। D क्या होगा, A3 माइनस A2। A3 कितना गिवन है, A³ माइनस A²। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं A³ है, इसको कैसे लिखेंगे हम, A² इंटू में A एंड माइनस में A²। तो A² दोनों में क्या है, कॉमन। जब हम कॉमन लेंगे तो कितना रह जाएगा, ब्रैकेट में A एंड -1, क्योंकि A² तो कॉमन आ गया, कितना रह गया, -1। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स चेक करते हैं D की वैल्यू। D की वैल्यू में A -1 दोनों में कॉमन है, लेकिन आगे पावर कितनी है, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे पावर कितनी है, 2। तो हम देख सकते हैं कि इसमें पावर का डिफरेंस है, तो यहाँ पे डिफरेंस है जो कॉमन, वो सेम तो नहीं है। अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब जो ये सीरीज है ये क्या है, नॉट इन AP। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज इन AP। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं 12th पार्ट। 12th पार्ट की सीरीज है √2, √8, √18 एंड √32। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए वही हम D फाइंड करेंगे। D कैसे फाइंड आउट करते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है, √8 माइनस √2। तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे, जो √8 है इसको हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं एंड माइनस में √2। समझ आ गया इतना, 8 को हमने 4 इंटू 2 लिख दिया। हमें पता होना चाहिए कि जो √4 है इसको अगर हम सोल्व करें तो कितना बनेगा, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है ना। तो √4 का जो हम अंडर रूट करेंगे तो वो कितना होगा, 2। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, √2 इसमें भी है, इस वाले पार्ट में भी हम √2 देख सकते हैं। √2 हम लेंगे कॉमन, तो कितना रह गया, √4 माइनस 1। समझ आ गया इतना। 8 को हमने 4 इंटू 2 लिखा है, माइनस में √2 एज इट इज। √2 इसमें भी है एंड इसमें भी है, √2 को हमने कॉमन ले लिया, कितना रह गया, √4 माइनस 1। √4 कितना होता है, 2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, √2 इंटू 2 माइनस 1 एंड √2 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। आंसर आ गया √2। समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। 8 को हमने 4 इंटू 2 लिख के कॉमन निकाल के इसको सोल्व कर दिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे D फाइंड आउट करते हैं। अगर हम दोबारा से D फाइंड आउट करें, A3 माइनस A2, A3 कितना है, 18 माइनस 8।
रूट 18 को कैसे लिख सकते हो? 18 9 इंटू 2 एंड 8 को 4 इंटू, पता चल गया। रूट 2 कॉमन इसमें भी आ सकता है एंड रूट 2 इसमें भी कॉमन आ सकता है। हम रूट 2 कॉमन लेंगे, कितना रह जाएगा? रूट 9 माइनस रूट 4। समझ आ गया? रूट 9 किसका होता है? 3 का स्क्वायर होता है एंड रूट 4 है वो किसका बनेगा? 2 का। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, रूट 2 3 माइनस 2, क्योंकि जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो यहाँ पे 3 माइनस 2 रह गया एंड रूट 2 3 माइनस 2 कितना होता है? 1। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया? रूट 2। समझ आ गया होगा आपको। 18 माइनस 8 है, 18 को 9 इंटू 2 किया है एंड 8 को 4 इंटू 2 किया है। रूट 2 दोनों में कॉमन निकाल लिया एंड रूट 9 माइनस रूट 4। अब इसके बाद में 9 किसका हो जाएगा? 3 का स्क्वायर करेंगे तो, एंड 4 किसका हो जाएगा? 2 का स्क्वायर करने पे। तो आगे यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस है, रूट 2 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1 एंड आंसर आ जाएगा रूट 2। दोनों में डी है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। तो जो ये गिवन सीरीज है ये क्या है? इन एपी में है। तो स्टूडेंट्स आज बस हम इतना ही करेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप बाकी के ट्राई कर लेना। अगर न समझ में आए तो कमेंट करके बता देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।